नमस्कार, मैं डॉक्टर पृथ्वीगिरी, न्यूरोलॉजिस्ट, नारायण हॉस्पिटल, जयपुर। आज मैं आपको मेमोरी या याददाश्त के बारे में बताना चाहूँगा। मेमोरी एक भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। हाँ, हर कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहता है। हमसे अक्सर पूछते हैं कि मेमोरी बढ़ाने का कोई तरीका है। मुझसे कोई पूछेंगे तो मैं कहूँगा यस है, लेकिन इस तरीके को अपनाने से पहले हमको मेमोरी के बारे में जानना पड़ेगा कि ये मेमोरी क्या है। मेमोरी ब्रेन की एबिलिटी है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन को ब्रेन में इंटर करना, रजिस्टर करना और उसको अंदर रखने की जो पावर है वही मेमोरी है। मेमोरी की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज रजिस्ट्रेशन, ब्रेन में मेमोरी की किसी इंफॉर्मेशन की एंट्री। दूसरा उसका स्टोर, ब्रेन के अंदर उसको स्टोर रखना। और तीसरा उसको रिट्राइवल, रिकॉल करना, वापस जरूरत पड़े तो निकाल लेना। यदि मैं एक साधारण भाषा में समझाऊं तो ब्रेन में मेमोरी का सिस्टम ऑफिस क्लर्क सिस्टम है। जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते ही सबसे पहले बाबू या रिलेटेड पर्सन आपकी एक इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड करता है, आपके नाम, पते सबको करता है, उसकी एक फाइल बनाता है। वो फाइल फिर जमाता है और उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करता जाता है। जब कभी जरूरत होती है तो इंफॉर्मेशन को वापस निकाल लेता है। ऐसा ही सिस्टम ब्रेन के अंदर है मेमोरी के लिए। पहली है रजिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन की ब्रेन में एंट्री। इस स्टेज के लिए सबसे जरूरी है, या जो जरूरी बात है, वो है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन की एंट्रेंस के लिए कंसंट्रेशन या अटेंशन होना बहुत ही जरूरी है। यदि ये पहला स्टेप ही गड़बड़ है तो इंफॉर्मेशन ब्रेन में एंटर ही नहीं कर पाएगी, कोई चीज़ आप याद रख ही नहीं पाओगे। इसलिए पुराने लोग, टीचर बोलते हैं कि पढ़ते वक्त कंसंट्रेट करना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दूसरी स्टेज है, जैसे ऑफिस में क्लर्क ने फाइल बना के जमा दिया, स्टोर कर दिया, ऐसे ही इन इंफॉर्मेशन को ब्रेन के अंदर स्टोर करना, कंसोलिडेट करना, ये सेकंड स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के लिए 2 बातें बहुत जरूरी हैं। यूजुअली एक्सेप्शनली कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, कोई भी आइंस्टीन नहीं होता। जो इंटेलिजेंट होता है वो डिपेंड करता है वो कितना टाइम दे पाता है, कितना रिहर्सल करता है, कितनी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर पाता है। तो सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज द रजिस्ट्रेशन और सेकंड स्टेज स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन। स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपेंड ऑन द 2 थिंग्स, 2 बातों पे निर्भर करती है। एक आपका रिहर्सल, टाइम देके उसको बार बार, कितनी बार आप रिपीट करते हैं, उसको रिहर्सल करते हैं। और दूसरा नॉलेज इन डेप्थ, कितनी गहराई से पढ़ते हैं। जैसे मुझे किसी बच्चे ने पूछा कि लोइन क्या होता है और मैंने बताया कि शेर जंगल में रहता है, मांस खाता है, ये तो एक इंफॉर्मेशन हुई। यदि मैं उस बच्चे को बताता हूं कि शेर कैसे दहाड़ता है, कहां रहता है, कैसा उसका परिवार होता है, मैं उस शेर की उसको पिक्चर दिखाता हूं, उसकी आवाज सुनाता हूं, तो ये है नॉलेज इन डेप्थ। इस तरह की मेमोरी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ज्यादा लॉन्ग लास्ट करती है। फिर इंपॉर्टेंट कि पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी है। यदि वेरियस मेथड से उसको पढ़ा जाए तो मेमोरी है वो लॉन्ग लास्ट करती है। स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है टाइम और नॉलेज इन डेप्थ। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉल ऑफ मेमोरी, वापस उसको काम मिले। रिकॉल के लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, तनाव, एंजाइटी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट, विटामिन वगैरह होता है। कई बार ये देखने में आता है कि अटेंशन भी ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन भी ठीक है, ब्रेन के अंदर स्टोरेज भी ठीक है, याद भी ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं सब कुछ आते हुए भी मैं नहीं कर पाया। इसका मतलब उसकी जो रिकॉल की प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, उसकी वजह से अच्छा नहीं कर पाया। इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि जो लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम गोइंग होते हैं, उससे पहले उनको प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट अच्छा खाना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। मेमोरी, युवाओं के अंदर मेमोरी की प्रॉब्लम आना एक अलग चीज होती है। यदि अपन बात करें एल्डरली की, बुढ़ापे के अंदर मेमोरी इंपेयर होने की, लॉस होने की वजह होती है। 1-2 ब्रेन के डिसऑर्डर होते हैं जिसको कॉमनली हम बोलते हैं एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज में जो ब्रेन के हिस्सा जो याददाश्त से रिलेटेड होता है, उनकी कोशिकाएं कम होती हैं और उसके अंदर याददाश्त की प्रॉब्लम आ जाती हैं। ऐसे लोगों को बिजी रहना चाहिए, फिजिकली बिजी रहना चाहिए और मेंटली बिजी रहना चाहिए। अखबार पढ़ना, टीवी देखना, न्यूज़ देखना, पजल को सोल्व करना, लोगों से इंटरेक्ट रहना, मेंटली भी उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, बिजी रहना चाहिए। लेकिन हमारे पास
इसी मात्रा में हमारे पास स्टूडेंट भी आते हैं कि समय याद नहीं रख पाते, मेमोरी की प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता। उनकी वजह दूसरी होती है। यदि मैं विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन B12 को छोड़ के बाकी से ज़्यादातर कंडीशन है वो उनका प्रॉपर नहीं पढ़ना, अटेंशन नहीं होने की वजह हो सकती है, उनकी प्रॉपर स्लीप नहीं होने की वजह हो सकती है, या सब्सटेंस या ड्रग अब्यूज भी इसकी वजह बन सकती हैं। तो फिर मेरा आंसर यही रहेगा कि यस, मेमोरी बढ़ाने की मेथड है। ज़्यादातर केसेस में कोई ब्रेन बूस्टअप या मेमोरी बूस्टअप की जरूरत नहीं है। आपको अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रिहर्सल और नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए। और एग्जाम गोइंग जो लोग हैं उनको जहां प्रॉब्लम आती है उनको प्रॉपर स्लीप, बैलेंस डाइट और अपने आप को रिलैक्स रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। इससे भी मेमोरी जो ब्रेन की कैपेसिटी है उनमें वृद्धि होती है, उनमें इंक्रीज होती है। मेमोरी को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।